सहरसा में एडीसी कोर्ट का आदेश ठेंगे पर 5 साल, दर्जनों चक्कर। फिर भी महिषी अंचल में धूल फांक रही फाइल। मामला सहरसा जिले के महिषी अंचल कार्यालय का है, जहां अंचल अधिकारी को अपने ही वरिष्ठ अधिकारी यानी अपर समाहर्ता एडीसी के अदालती आदेश की कोई परवाह नहीं है। अदालत का स्पष्ट फैसला आए पूरे 5 साल बीत चुके हैं। पक्षों में समझौता भी हो चुका है, लेकिन पीड़ित आज भी अंचल कार्यालय में तारीख पर तारीख भुगतने को मजबूर हैं। तस्वीरों में दिख रहा यह महिषी अंचल का कार्यालय है। कहने को तो यह जनता की समस्याओं का समाधान करने का केंद्र है, लेकिन थनवार गांव के रहने वाले राजगीर राय और धर्मेंद्र कुमार राय के लिए यह कार्यालय मानसिक उत्पीड़न का केंद्र बन चुका है। मामला मौजा थनवार के खाता संख्या 167 और खेसरा 457, 458 व 459 का है। गलत जमाबंदी के खिलाफ पीड़ितों ने कानून का दरवाजा खटखटाया और एडीसी कोर्ट सहरसा में जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 141/2019 फीट दर्ज कराया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 13 मार्च 2020 को दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ। एडीसी कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि नियम विरुद्ध बनी जमाबंदियों संख्या 163, 544, 697 को रद्द और संशोधित करते हुए आवेदकों के नाम से नई जमाबंदी दर्ज की जाए और मालगुजारी रसीद निर्गत की जाए। लेकिन आदेश का कागज हाथ में आते ही अंचल कार्यालय का सुविधा शुल्क और लापरवाही का खेल शुरू हो गया। 2019 से लगातार अंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं, कोर्ट से फैसला हमारे हक में हुआ, तस्वीया भी लग गया। लेकिन सीओ साहब और कार्यालय के कर्मचारी हर बार यही कहकर टाल देते हैं कि अगले हफ्ते आना, फाइल दब गई है, जांच चल रही है। 5 साल में दर्जनों बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुलगता सवाल यह है कि क्या महिषी के अंचल अधिकारी जिला स्तर के अपर समाहर्ता एडीसी के न्यायिक आदेश से भी ऊपर हैं? जब दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है और कोर्ट का आदेश ऑन रिकॉर्ड है, तो 5 साल से फाइल दबाकर रखने का औचित्य क्या है? क्या बिना लेन देन या पैरवी के अंचल कार्यालय में अदालत के आदेश का पालन होना भी मुमकिन नहीं है? अदालत के फैसले के बाद भी इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाते ये पीड़ित अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार से दखल की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद महिषी अंचल प्रशासन की नींद टूटती है या पीड़ित ऐसे ही अंचल कार्यालय का चक्कर काटते रहेंगे। एडीएम साहब से जजमेंट कराने के बाद हम अंचल गए। अंचल जाने के बाद आजकल करते करते आज 6 साल होने के लिए जा रहा है। उसके बाद पिछले महीने 29 तारीख को ये हमारे ज़मीन को ने क्या किया, जो बाप के नाम हटा करके अपने बेटे के नाम अपना करवा लिया ज़मीन। हम जब उनके पास गए, जो सर हमारा ज़मीन आप किस आधार से आप कर दिए, न इसमें कोई प्रूफ है, न हिस्सेदार का प्रूफ है, जिस ज़मीन पर हमारा टाइटल चल रहा है वो भी ज़मीन जमाबंदी कायम करवा लिया। उसके बाद हमको बोला जो आप जाइए डीसीएल साहब के पास। तो डीसीएल साहब को कल जब शनिवार को हम गए तो हमको कहा कि जो डीसी साहब के पास नहीं गए, तो हमने उनको बोले आप हमको लिखित रूप से दीजिए जो हमको कहाँ जाना है। उसके बाद कर्मचारी को बुलाया कि इसको क्या है नहीं है हमको बताओ। तो हजूर पत्रकार भाई, हम यही आपसे विनती हाथ जोड़ कर कह रहे हैं जो कि इस न्याय को हमसे मुक्ति दिलाइए। हम गरीब आदमी मर गए दौड़ते दौड़ते 6-8 साल हो गए। 18 में हमने ये केस फाइल किए थे। क्या था केस फाइल में? क्या केस फाइल किए थे? केस फाइल किए थे जो हमारे पूर्वज का जमीन था, उसमें 31 डिसमिल जमीन था। 31 में केवलदार नोनूलाल राय ने क्या काम किया, जो जिसका जमीन था उसका जमीन मोटेशन नहीं करा के हमारे हिस्से का जमीन जाकर के 4.5 डिसमिल जमीन करा लिया गया। कराने के बाद हमने क्या आदेश मिला एडीएम साहब यहाँ से? आदेश मिला जी इस जमाबंदी को आप रद्द कीजिए और नया सिरा से पुनः जमाबंदी कायम किया जाए। धर्मेंद्र राय, राजगीर राय, नूनूलाल राय, रामचून राय, सुक्कन राय, रामचल राय, ये विलोपित होना चाहिए उसमें। क्या हुआ फिर? हुआ सीओ साहब किए? सीओ साहब आजकल करते, हम उनको बहुत कुछ भी कहें जो सर अगर क्या मसला है, क्या आपका लेन देन है वो भी बताइए, तो हम उसको करते हैं। कितने वर्षों से चक्कर काट रहे हैं? आज 5 साल हो गए। 19 में हमारा जजमेंट हुआ और 19/3 को हमने 12 या 18 ऐसे हम गए। उस दिन समाज तक
हो ही रहा, 3 ठो कर्मचारी भी बदल गए, पहला सीओ चले गया, ये दूसरा सीओ आया क्या है। मांग करते हैं आप? अब हमको आपसे पत्रकार भाई से मांग करते हैं और सरकार से मांग यही करते हैं जो कि हमारा न्याय मिलना चाहिए, जो मेरा जमीन है वो जमीन हमको मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार राय, कौन सा ब्लॉक है? मैसी, जिला? सहरसा। कितने डिसमिल का जो जजमेंट हुआ है? 15.5 डिसमिल का।